इस्लामाबाद में मस्जिदें ढाई गई। हमारा इस्लामी ममालिक है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। इस्लामाबाद में मस्जिदें ढाई गई। इतनी शर्म से हमारे सर झुके हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे ये हुक्मरान मुसलमान हैं। यकीन करें, रोना आता है कसम से। हाथों में झंडे पकड़े हुए हैं, लेकिन शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यकीन करें, इस मुल्क में रहकर आज़ाद है कोई है आज़ाद? आप बताएं। आप आजाद हैं यार, कहाँ से आज़ाद है? कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैंने अपने मुहाफिज को कहा, पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा यार आ जाओ मेरी मदद करो। वो कहते मेरा तो ऑफ हो गया, मेरा ड्यूटी टाइम ही ऑफ हो गया है, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है। अगर मैं पंगे पढ़ूंगा तो मुझे ऊपर से प्रेशर आएगा कि आप क्यों पंगे में पड़े हैं। बस आप ऊपर का सोचते रहे, गरीब हम नीचे दबती जाए। नहीं, अब तो गरीबों की माँ भी आ गई है, गरीबों का रखवाला यार गरीबों की माँ आ गई है। मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। हमारा मुल्क आज़ाद है, सब कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है तो कहाँ है आज़ादी? किधर है? कौन आज़ाद है यहाँ पर? गरीब बंदे से जाकर पूछे, हाँ भाई आप 3 टाइम का खाना सही से खा रहे हो? वो रो पड़ेगा आपके सामने, यकीन करें। अब तो खा रहा है इस वक्त। कौन खा रहा है भाई? कौन खा रहा है? 20,000 रुपए में 20,000 25,000 जिसकी सैलरी है। हम घर में हम 4 बंदे कमाने वाले हैं। यकीन करें, 4 बंदे कमा कर भी घर का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चलता है। 4 बंदे कमाने वाले हैं हम, फिर भी घर का निजाम। जिसका एक है कमाने वाला 25,000 30,000 भी कमाता हो, उसका 12-12,000 रुपये बिल आ जाता है। वो क्या करेगा? कहाँ से राशन लाएगा? जो लाहौर में रहते हैं, मकान का किराया 7,000, छोटा से छोटा मकान हो 10,000 रुपये किराया उसका है। 2,000-3,000 गैस का बिल है, पानी का बिल 1,000-1,500 रुपये आ जाता है, बिजली का बिल 10,000 से कम ही नहीं आता। 10,000-12,000 से कम बिजली का वो बिल अदा करे, गैस का बिल दे, पानी का बिल दे, वो अपने बच्चों के लिए राशन ले। यकीन करें, यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं हमने कि ईद पर अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लेते, वो अपने बच्चों के लिए कपड़े। वो कहते हैं हम ईद पर क्या करें वो। हम प्रोग्राम बना रहे थे, यहाँ पर 1-2 घर रहते हैं हमारे, तो हमने कहा कि हम 14 अगस्त पर निकलेंगे, हम कहीं घूम फिर के आएंगे। तो हम उनकी तरफ गया हूँ, तो मैंने कहा वो चलते हैं। आज गया हूँ, कल गया हूँ उनके पास। यकीन करें, मैं गया हूँ, उनके मेहमान आए हुए हैं। आप उन्होंने 1,000 रुपये उधारा किसी से पकड़ कर कोई चीज़ बनाई है घर पे, कहाँ जाएगा गरीब बंदा? जिनके पास 3-4 कमाने वाले हैं उनका सिस्टम चल रहा है, जिनके पास एक है कमाने वाला, वो गरीब बंदा किधर जाएगा? मर जाएगा वो, यकीन करें, जाएगा वो पाकिस्तान में। हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने तो ठीक है चला दिया कि फैक्ट्रियों में 37,000 से कम सैलरी नहीं मिलेगी। वो आकर देखें मिल रही है या नहीं मिल रही। किसी गरीब बंदे से पूछें कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। यकीन करें, वो 22,000 25,000 रुपये में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 20-22,000 जहाँ ज्यादा है, 25,000 27-28,000, उससे ज्यादा सैलरी नहीं है। वो भी 12 घंटे काम करता है। आने जाने का किराया, घर आने जाने के लिए किराया चाहिए उसको, घर का राशन चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? गरीब आवाम तो मर पिस गई है। तो ये जो कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई है, इसका क्या है? यार खत्म हो ना हो, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये भी खड़े हुए हैं, कहाँ खत्म हुई है महंगाई? नहीं, आपकी उम्र का नौजवान अगर रो पड़ा ना, तो मुझे आज तक यार यकीन करें, हमारे दिल में यही उम्मीद होती है कि यार इंशाल्लाह एक दिन अच्छा होगा हमारे लिए एक दिन अच्छा होगा। लेकिन जो ये हम करप्ट निज़ाम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कहाँ जाए हम कहाँ जाएं? यहाँ की नौजवान नस्ल नशे पर लग जाए, डकैतियाँ करने लग जाए, चोरियाँ करने लग जाए, फिर कहते हैं कि सीसीडी आ गई है, फिर सीसीडी को लगा दो कि इनकाउंटर कर दो इनका। कहाँ जाए अवाम? इनको नौकरियाँ दे, आप इनको अच्छी नौकरियाँ दे। जो 37,000 का बोला, 37,000 रुपये इनको दे। ये जो नौजवान नस्ल नशे पर लगी है, नशे से हटेगी, ये नौकरियाँ करेगी, अपने घर का सिस्टम चलाएगी। जो उधर से रहीमियार खान पीछे से इलाके से आते हैं कमाने के लिए, मैं भी उधर से ही आया हूँ रहीमियार खान से, जो उधर से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, वो क्या करेंगे? यहाँ आकर देखते हैं कि हमें 37,000 सैलरी का बोला गया है, हमें 30,000 सैलरी का बोला गया है। यहाँ पर कहते हैं 12 घंटे ड्यूटी है आपकी, 12 घंटे में छुट्टी भी, और इतवार की छुट्टी भी नहीं है। यकीन करें, इतवार की छुट्टी भी नहीं देते। 12 घंटे ड्यूटी, 30 के 30 दिन ड्यूटी करनी है, और सैलरी 22,000 25,000 22-25,000 रुपये ऊपर सैलरी नहीं है। कहाँ जाए गरीब? हम उधर से जो आते हैं, फिर इधर आकर क्या करें? करें तो और क्या करें, बताएं आप मुझे। उधर से फैमिली यही कह रही है हमारा बेटा जा रहा है कमा कर घर पैसे भेजेगा, कोई इधर आएगा जब देखेगा 22-25,000 रुपये सैलरी है, खाना भी उसमें हमने खुद से खाना है, रिहाइश भी हमने खुद से रखनी है, आने जाने का किराया भी हमने खुद से भरना है, छुट्टी भी नहीं है,
तो वो क्या करेगा? 20-25 हज़ार से वो 20 हज़ार पे अपना खर्चा करेगा, 5 हज़ार घर भेजेगा, क्या करेगा वो? यकीन करें कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है बस। आजकल हम फिर डंकियां लगाते हैं, आजकल के नौजवान डंकियां लगाते हैं मर्द। पाकिस्तान कहने का तो आज़ाद मुल्क है, लेकिन नहीं है। यकीन करें अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यकीन करें शर्म आती है कि इस करप्ट निज़ाम में हम लोग जी रहे हैं। इस करप्ट निज़ाम में कहते हैं अपने लिए आवाज़ उठाओ। क्या आवाज़ उठाएं? वो जो मैंने आपको बताया, मैं अपने लिए वहाँ पर आवाज़ उठाता, मैं उसके आगे बोलता, उसके 40-50 ज़हरी बात है यार, आप नए आए हो यहाँ पे, मैं इधर का रिहायशी हूँ, मेरे 40-50 बंदे मुझे जानते हैं। आप नए आए हैं, आप मेरे साथ पंगा लेंगे तो मेरे साथ वाले आपको आकर मारेंगे। क्या आप हमारे साथ वाले से क्यों पंगा ले रहे हो? हमने मुहाफिजों से कहना है, हमारी पुलिस मुहाफिज है, उनको कहना है, उनको कहेंगे तो वो कहेंगे हमारे ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया, जाओ आप करो। तो मैंने कहा हम कहाँ जाएं, गरीब बंदे कहाँ जाएं? वो कहते हैं अपनी हिफाजत खुद करो। कैसे करें खुद अपनी हिफाजत खुद कैसे करें? या फिर बता दें कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत है, यहाँ पर नहीं है। हमारा निज़ाम जो इस्लामी ममालिक बने हुए हैं ये नहीं है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे गरीब अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। वो रुके गई है, वो पॉलिसी बदल दी अभी ना, बस अब बदल दिया, क्या फ़ायदा? अब बदलने का क्या फ़ायदा? वो पहले नहीं पता था इनको। कर दिया, लेकिन जो मस्जिद के गिराने की सोच भी बंदा रखता है वो गलत है कि नहीं? बस यार इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अगर हजरत उमर जैसा कोई आ जाए तो बस हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे, नहीं तो हमें कोई नहीं, दूर दूर तक इस मुल्क का कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें नज़र आ रहा गरीब आवाम जो है वो पीसती चली जा रही है। जो गरीब आवाम अपनी घर की, यकीन करें, चीज़ें बेच कर, घर की चीज़ें बेच कर वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। यकीन कर लें आप। अरे कल का एक वाकया, जो उधर खंबे के ऊपर एक बंदा गया है, वो ऊपर चढ़ा है, उसको नीचे उतारा, बीवी से पूछा जाता है कि बीवी बेचारी कल की चिल्ला रही है, उसको नीचे उतार के उसको डंडे मारे, उसको पीटा जा रहा है, उसको पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। ये मैं सुबह खबर देख रहा था कि अवाम पंजाब पुलिस की मुखालिफ क्यों है। वो सुबह खबर देख रहा था तो खबर में पुलिस वाला उतरता है बाइक से, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं है, बूढ़ा सा शख्स खड़ा हुआ है, उसको उतरता है, चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं। 2 बाइक पर होते हैं पुलिस वाले, तो उसको बिठाते हैं आगे, चपेड़े मार कर। उनके बाप की उम्र का है वो। हम लोगों ने इन लोगों को इतना सताया है लंदन में, इतना सताया इन लोगों को, अब ये हम लोगों से गिन के बदले ले रहे हैं। मेडिकल इलाज कोई नहीं यहाँ पर, दूसरा जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर आवाम की जेब डाका डाल रहे हैं, तीसरा अब जो बंदा कमाता है वो भी चलान की सूरत में वो भी छीनना चाह रहे हैं। एक कोई स्कीमें निकालते हैं, पता नहीं है क्या वहाँ पर बैठकर नवाज शरीफ साहब या पता नहीं ये शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या प्लान करते हैं कि आप इस आवाम